जय हिंद साथियों। 21 फरवरी को जो साइंस का पेपर होने वाले हैं, साइंस का जो हमारा पेपर होने वाले हैं, उसमें से बायोलॉजी का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सभी के सभी इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर परीक्षा में लड़ने वाले प्रश्न होंगे, जो कि 21 फरवरी में डायरेक्ट आपको लड़ेंगे। तो इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर यहाँ पर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा जितने भी हमारे प्रश्न कराए जाएंगे, आप उसका सही सही जवाब देते जाइएगा और लास्ट में बताइएगा। हम यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, 50 में से आपका कितना सही गया, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा, कौन सा एंजाइम वसा का प्रक्रिया करता है, यानी कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। ये देखिए टोटल 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सा एंजाइम है जो वसा का प्रक्रिया करता है, यानी कि पाचन करता है, वो है बाबू लाइपेज। क्या है हमारा? लाइपेज। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप जरूर बताइएगा कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, प्रोटीन का पाचन यहाँ पर कौन सा एंजाइम करता है। अगला है दूसरा क्वेश्चन, देखिए, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है। दूध से दही बनना बाबू, यहाँ पर किण्वन की प्रक्रिया होती है। क्या होता है जब दूध से दही बन जाता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यहाँ पर किण्वन की प्रक्रिया होती है। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, मछली का श्वसन अंग क्या, यानी कि मछली है जो श्वास किस अंग से लेती है। जैसे कि मानव है, हमारा जो मानव है बाबू, वो फेफड़ा से, क्या अपना नाक के द्वारा तो लेता है, लेकिन जो स्टोर होता है हवा, वो फेफड़ा के द्वारा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो मछली है बाबू, वो गिल्स से सांस लेती है। क्या लेती है? वो गिल्स से सांस लेती है। आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है। किस पौधे में यहाँ पर रंध्र नहीं रहता, यानी कि छेद, हवा लेने वाले छेद, श्वास नली अनुपस्थित रहता, तो वह बाबू हाइड्रीला। क्या है? वो है हाइड्रीला। हाइड्रीला में रंध्र अनुपस्थित रहता है, यानी कि रंध्र होता ही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का देखते होंगे कि आप कहीं पर कट छिल जाता है, जैसे कि ये मान लीजिए ये हाथ है, तो यहाँ पर यदि कट छिल जाता है तो वहाँ पर ब्लड निकलने के बाद यहाँ पर कुछ क्लॉटिंग जैसा हो जाता है। वो कौन सा सहायक होता है बाबू? वह होता है रक्त बिंबा के कारण। इसको प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स इसी को बोलते हैं बाबू, रक्त बिंबा को ही प्लेटलेट्स बोलता है। तो ये क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। आगे बढ़ेंगे, 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितने बार आ चुका है, 11, 19, 21, 22, 23। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होता है, इसको याद कर लीजिएगा। 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। 2 अनिल होते हैं, 2 निलय होते हैं। इसको याद रखिएगा, 4 कोष्ठक होते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क, वृक्क यानी कि बाबू किडनी, वृक्क यानी कि किडनी जिसको भी बोलते हैं इंग्लिश में, किडनी। किडनी क्या करता है? किडनी बाबू यहाँ पर उत्सर्जन करता है। किडनी क्या करता है? उत्सर्जन करता है। जो भी हमारा मल मूत्र रहता है उसको प्यूरिफाई करके बाहर निकालता है, जिसको मूत्र भी बोलते हैं। मल मूत्र जो होता है वो किडनी द्वारा यहाँ पर उत्सर्जन के द्वारा शरीर से यहाँ पर निकलता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क यानी कि किडनी का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सा है बाबू? वो है नेफ्रॉन। क्या बाबू? नेफ्रॉन। इसका फिगर याद कर लीजिएगा। इसका फिगर बहुत बार बिहार बोर्ड में यहाँ पर पूछ चुका है, इसलिए फिगर को जरूर याद कर लीजिएगा। न्यूरॉन होता है बाबू, वो ब्रेन में होता है। क्या होता है? दिमाग में होता है हमारा। क्या होता है? न्यूरॉन दिमाग में होता है, और नेफ्रॉन यहाँ पर हमारा किडनी यानी कि वृक्क में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बबूल के पौधे में मुक्त कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है बाबू? जैसे मनुष्य उत्सर्जित पदार्थ के प्रक्रिया में मल मूत्र बाहर निकालता है बाबू, इसलिए बबूल का जो पौधा है बाबू, वो अपने मल मूत्र गोंद के रूप में यहाँ पर बाहर निकालते होंगे। आप देखेंगे बबूल के पौधे में छोटे छोटे उसके छाल पर गोंद जैसा
आकृति आ जाता तो वो क्या बाबू, वो बबूल का उत्सर्जी पदार्थ यानी कि मल मूत्र है, वो बाहर निकाल चुका है। आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है बाबू? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन का जो वाहक होता है, यानी कि किसके किसके थ्रू ऑक्सीजन रक्त में परिवहन परिवहन करता है, तो वो है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही बाबू खून जो हमारा होता है, जो खून होता है यानी कि रक्त जो होता है, वो रक्त होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो खून या रक्त है वो लाल होता है। इंग्लिश में ब्लड, इंग्लिश में क्या आ जाएगा बाबू यहाँ पर? ब्लड। तो ब्लड के कारण ही यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड जो हमारा है वो लाल होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न, मेरु रज्जु निकलता है बाबू। मेरु रज्जु की यानी कि स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कोड कहाँ से निकलता है बाबू? तो वो मेंडुला से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो वो मेंडुला से निकलता है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है बाबू, वो है तंत्रिका कोशिका। क्या है बाबू? वो है तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। जल्दी जल्दी से बताइएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो वो तंत्रिका कोशिका होती है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें मेरु रज्जु का आघात हो जाए, यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको उससे कौन सी बीमारी होती है? तो उससे हो जाती है लकवा। क्या हो जाती है बाबू? लकवा हो जाती है, जिसको पैरालिसिस भी बोलते हैं। कि उसको उसका दिमागी हालत ठीक नहीं रहता, क्योंकि स्पाइनल कोड यानी मेरु रज्जु द्वारा ही यहाँ पर शरीर के ब्रेन में है जो सिग्नल भेजा जाता है कि हमको ये हो रहा है, हमको वो हो रहा है। लेकिन जिसको उसका आघात हो जाता है तो उसको कुछ पता नहीं चलता। जैसे आप कुछ पागल देखे होंगे, उसको कुछ काट रहा है तो उसको कुछ पता नहीं चलता हो, क्योंकि उसको ब्रेन ब्रेन सिग्नल नहीं दे पा रहा, ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए उसको एक तरह का पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? यानी कि कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है जो पत्ती को मुरझा देता है? वो है एब्सिसिक अम्ल। क्या हमारा है? एब्सिसिक अम्ल। कौन सा है? हमारा एब्सिसिक अम्ल है। चलिए अगले बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है। कोशिका विभाजन यानी कि कोशिका विभाजन होने ही नहीं देता है, तो वो है बाबू एब्सिसिक एसिड। यानी कि देखिए, रोकने का जितना भी कार्य करता है वो एसिड के द्वारा ही किया जाता है। एसिड के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वो पत्तियों को मुरझा देता है भी और कोशिका विभाजन को भी रोकता है। इसलिए आप देखेंगे, जब आप किसी पौधे पर मूत्र कर देते होंगे यानी कि पेशाब कर देते होंगे, तो वो पौधा मुरझा जाता, क्योंकि इसमें यूरिया पाया जाता है बाबू। क्या पाया जाता है? मूत्र में लगभग 2% यूरिया पाया जाता है। इसके कारण ही पौधे आप देखेंगे मूत्र करने के बाद वहाँ पर क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हार्मोन जो किशोरों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। यानी हार्मोन जो हमारे मनुष्य में होता है यौन अवस्था, आप देखेंगे दाढ़ी मूछ आ जाना, गला का फट जाना, ये सब क्या है? हमारा किशोरावस्था में यानी कि जवान अवस्था आ चुका है। तो ये किसके कारण होता है? ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही ये सारा चीज होता है, और यौन अवस्था को लक्षणों को भी यही नियंत्रित करता है। जैसे कि यहाँ पर दाढ़ी आ जाना, मूछ आ जाना वगैरह वगैरह, जितने भी यहाँ पर सारा चीज़ है वो सारा का सारा टेस्टोस्टेरोन के कारण ही यहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें किस उचित मात्रा में आयोडीन मिल सकता है? यानी किस से आयोडीन की मात्रा सबसे ज़्यादा मिल जाती है? तो नमक से। इसीलिए नमक क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर होते कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, क्योंकि यदि आपके शरीर में आयोडीन की कमी हुआ बाबू, तो यहाँ पर घेघा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घेघा रोग यहाँ पर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 2025 के क्वेश्चन में आया था सेकंड सिटिंग में, तो इसको याद कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो वो है हार्मोन बाबू। हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है।
अगले प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, किससे किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है। देखिए किससे बचने, कौन सा रोग हो जाता है, आयोडीन के कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हम पीछे ही बताएं, घेघा रोग हो जाता है बाबू। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो हो जाता है घेघा रोग हो जाता है। अगले प्रश्न 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप कहने का अर्थ हो गया ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर किससे नियंत्रित होता है, तो बाबू ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है एंड्रिल द्वारा। किससे यानी कि नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो वह है एंड्रिल। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमीबा में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा होता है, यानी अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वो किस द्वारा होता है, तो वो होता है बाबू विखंडन द्वारा। क्या होता है, विखंडन द्वारा। अमीबा ऐसे है, इसको आप यहाँ से तोड़ दीजिएगा, चाहे कहीं से भी तोड़ दीजिएगा, तो ये एक अलग जीव बना लेगा और ये एक अलग जीव बना लेगा। तो विखंडन द्वारा ही इसका अलैंगिक जनन होता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। पत्तियों द्वारा पत्तियों द्वारा, जैसे पत्ती के द्वारा एक नया जैसे पत्ती पर ही एक नया पौधा उग जाए, उसी को क्या कहते हैं, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। यानी कि पत्ती को काट के आप लगा दीजिए, एक नया पौधा बन गया। जैसे कि गुलाब के द्वारा क्या है, तना द्वारा उसका कायिक प्रवर्धन होता है, कि गुलाब को आप काट दीजिए और लगा दीजिए, तो वो नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। तो उसी प्रकार से पत्तियों द्वारा ब्रायोफाइलम जो पौधा है बाबू, उसको पत्तियों द्वारा एक नया पदार्थ बना दिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे आलू, आलू को क्या होता है, काट दिया जाता है, उसको आधा आधा, आलू की बुनाई देखते होंगे, आलू को आधा काट के बो दिया जाता है, फिर वो नया बहुत सारा आलू बना देता है। तो इसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो पत्तियों द्वारा क्या हमारा बायोफ्लायम का हो जाता है, तना द्वारा क्या हो जाता है हमारा गुलाब का। और इस दोनों को आप कमेंट में बताइएगा कि इसका किसके द्वारा यहाँ पर कायिक प्रवर्धन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर होती है 23 बाबू। क्या होती है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर 23 होती है। टोटल नर और मादा मिला के 46 होती है। नर और मादा दोनों मिला के क्या आती है, 46 यहाँ पर हो जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, प्रथम मानसिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। यानी कि किसी महिला या लड़की में बाबू प्रथम मानसिक पीरियड यानी कि पहला पीरियड आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको मेनार्च कहते हैं। याद रखिएगा, इसको मेनार्च कहते हैं। किसको कहते हैं, मेनार्च। यानी कि जो प्रथम यदि किसी लड़की को यहाँ पर मानसिक धर्म आया, यानी कि पीरियड आया पहली बार, तो उसको मेनार्च बोलेंगे। और यदि पीरियड रुक गया बाबू, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मेनोपाउज कहते हैं। यदि अभी चल रहा तो मानसिक चक्र बोलते हैं। तीनों का तीनों एक बार याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, लैंगिक जनन संचारित रोग है बाबू। लैंगिक जनन संचारित रोग है वो है बाबू एड्स। एड्स किससे फैलता है, एचआईवी वायरस से। एचआईवी वायरस से ये कब फैलता है, जब किसी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना जिसको एचआईवी यहाँ पर रोग हो चुका है, तो उसी से यहाँ पर एड्स हो जाता है। जैसे कि आप अभी पटना में बहुत सारे स्टूडेंट को एचआईवी पॉजिटिव आया, यानी कि वो ऐसे महिला से या पुरुष से संबंध बनाई होगी जिसको एचआईवी यानी पहले से हुआ होगा। और लैंगिक जनन के द्वारा यानी कि जब वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो एक एक यानी कि एक लड़का से, यहाँ पर मान लीजिए कि एक लड़का है जिसको एचआईवी पॉजिटिव है, तो वो किसी लड़की या जैसे कि लड़की को भी हुआ रहेगा, तो वो किसी लड़की के साथ बनाएगी तो उसको भी हो जाएगा। और लड़का को हुआ रहेगा किसी लड़की के साथ बनाएगा तो लड़की को भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोनों के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर फैल जाता है ये रोग। तो इसलिए यहाँ पर जिसके जिसके साथ होता है उसको इसका कोई इलाज नहीं बाबू, डायरेक्ट मौत होती है। तो इसलिए सतर्क रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुरक्षित गर्भपात की भ्रूण भ्रूण की किस अवस्था में होती है। यानी कि सुरक्षित गर्भपात यहाँ पर किस अवस्था में होती है, तो ब्लास्टुला में होती है। क्या होती है बाबू, ब्लास्टुला में होती है।
किस में होती है? ब्लास्टुला में होती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ठंडा बहुत है बाबू, इसलिए बच के रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? अनुवांशिक का पिता या जनक किसको कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है बाबू, क्योंकि इन्होंने ही मटर पर प्रयोग करके यहाँ पर अनुवांशिक की सारी जांच यहाँ पर की थी, इसलिए इसको अनुवांशिकी की पिता भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा अभिलक्षण वंशावगत नहीं, यानी कि कौन सा अभिलक्षण है जो वंशावगत, यानी कि जैसे कि आप देखेंगे आंखों का रंग, चमड़ी का रंग और शरीर का आकार है जो बाबू, ये सब डीएनए पर निर्भर करता है। यानी कि आपको दादा परदादा का आंख भूरा है तो आपका भी हो सकता है, लेकिन बालों की प्रकृति पर यहाँ पर डीएनए यानी कि वंश वंशवागत नहीं, यानी कि आपको दादा की अगर बाल उड़ी हुई है तो कोई ज़रूरी नहीं है बाबू कि आपको का भी बाल यहाँ पर उड़ा रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन ये तीन जो है वो वंशावगत हो सकती है, अभिलक्षण हो सकता है, लेकिन बालों की प्रकृति ऐसा नहीं है कि आपके दादा परदादा का बाल खूब हो तो आपका भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन चमड़ी का रंग, यदि आपके माता पिता यहाँ पर अच्छे दिखते हैं तो आप भी गोरे होंगे, यदि आपके माता पिता काला है तो आप भी यहाँ पर काला ही होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता यहाँ पर बाबू किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? मानव का उद्भव स्थान यहाँ पर अफ्रीका में हुआ बाबू। ऐसा माना जाता कि मानव पहली बार अफ्रीका में हुआ है। ये देखिए 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में बाबू एक्स एक्स होता है। क्या होता है हमारा? स्त्रियों में हमारा एक्स एक्स होता है और लड़कों में एक्स वाई होता है। लड़का यदि पूछ देगा, लड़का यानी कि पुरुष पूछ देगा पुरुष, तब यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, और यदि लड़की पूछ दिया तो एक्स एक्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी का प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया? तो किस पौधे का उपयोग किया बाबू? मटर का। हम पीछे बता चुके हैं, मेंडल है जो अनुवांशिक का पिता भी कहा जाता है, और वो किस किस पौधे पर अपना अनुवांशिकी का प्रयोग किए थे? तो वह मटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? टोटल 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस लिखे हैं बाबू और डार्विन। कौन लिखे हैं? डार्विन। इसको याद रखेंगे। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस कौन सा लेखक लिखे? तो वो डार्विन लिखे हैं। आगे बढ़ेंगे। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? हाइड्रा में कौन सा यानी कि अलैंगिक जनन के प्रयोग द्वारा होता है? तो जो हाइड्रा में होता है बाबू वो विखंडन द्वारा होता है। क्या होता है? हाइड्रा में भी विखंडन द्वारा होता है, अमीबा में भी विखंडन द्वारा होता है। आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है बाबू। यहाँ पर देखिए टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं, जिसमें 44 जो होते हैं बाबू वो नॉर्मल यानी कि नॉर्मल गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जो हमारा दो गुणसूत्र होता है बाबू, जो दो दो गुणसूत्र होता है, जैसे कि एक्स और वाई, एक्स और वाई ये लिंग गुणसूत्र होता है। यही दो गुणसूत्र डिसाइड करता है कि वो मनुष्य जो है लड़का होगा या लड़की होगी। 44 प्लस 2 हो जाएगा तो एक्स और एक्स। यही दो गुणसूत्र डिसाइड करता है बाबू कि कौन सा मनुष्य है जो मादा होगी, कौन सा मनुष्य पुरुष होगी। यही दो गुणसूत्र। तो दो गुणसूत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो गुणसूत्र ही लिंग गुणसूत्र होती है, बाकी की 44 के 44 होते हैं वो नॉर्मल गुणसूत्र होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? यानी कि कौन सा ऐसा रोग है जो लैंगिक जनन करने से फैलता है? तो वो बाबू सुजाक और एड्स दोनों है। सुजाक और एड्स दोनों है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ये लैंगिक जनन करने से फैलता है, यानी किसी के एक मनुष्य जो दूसरे मनुष्य के साथ शारीरिक संबंध बढ़ाता है, यदि एक दोनों में से किसी को भी सुजाक या एड्स हुआ तो
कन्फर्म है कि जो लैंगिक जनन के साथ किया जिसको कुछ नहीं हुआ है उसको भी ये एड्स की बीमारी हो जाएगी, और इसका कोई इलाज नहीं है बाबू, याद रखिएगा। भ्रूण का विकास होता है बाबू, बताइए भ्रूण का विकास कहाँ था? भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। भ्रूण का जो हमारा विकास होता है वो होता है गर्भाशय में। यही है, भ्रूण से डायरेक्ट अब मानव बन जाता है, शरीर अंग का निर्माण होने लगता है। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण यहाँ पर पुरुषों में होता है बाबू, पुरुषों में होता है। शुक्राणु का निर्माण यहाँ पर पुरुषों में होता है, तो गर्भाशय व अंडाशय होने का कोई चांस नहीं, इसलिए वृषण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को अभी छाटना सीख लीजिएगा, तो बहुत ही कुछ कुछ का यदि आपको याद भी नहीं है तो ऑप्शन छाट लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो शुक्राणु पुरुष में बनता है, पुरुष में ना तो गर्भाशय होता है ना अंडाशय होता, तो वृषण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं। फूल में जो प्रजनन अंग होते हैं वो होते हैं पुंकेसर। क्या होता है बाबू? पुंकेसर। वो क्या होते हैं? पुंकेसर। ये तीनों का तीनों अंडाशय वर्तिका का वर्तिका ये होते स्त्री, स्त्री फूल में, स्त्री फूल में होते हैं ये तीनों के तीनों। ये देखिए 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राग कोश होता है बाबू। ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा, 12, 15, 16, 23 और 17। तो इस पराग कोश होता है परागकण। पराग कोश में क्या होता है? परागकण होते हैं। यही होते हैं, समझ लीजिए कि जैसे कि मनुष्य में होते हैं शुक्राणु, जिसको स्पर्म बोल रहे हैं, पौधे में परागकण होते हैं, जो कि मधुमक्खी द्वारा एक पौधे से दूसरे फूलों तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे इसका लैंगिक जनन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंडाणु का निषेचन होता है बाबू। अंडाणु का निषेचन यहाँ पर किस में होता है? अंडाणु का निषेचन यहाँ पर कहाँ होता है? तो जल्दी जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, ताकि हम देख सकते हैं कि आपको कुछ याद हुआ कि नहीं। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घेगा रोग पनपता है। हम आपको बताएं घेगा रोग कब पनपेगा? जब आयोडीन की कमी हो जाएगी। आयोडीन की पूर्ति करने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। यदि आपके शरीर में आयोडीन की कमी हुई तो घेगा रोग यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होती है। मानव मूत्र में यूरिया की जो हमारे प्रतिशत होती है 2% होती है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। यूरिया, यूरिया कितने परसेंट होती है? 2% होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूत्र का पीला रंग का वर्णक का कारण होता है। मूत्र आप देखेंगे, मूत्र जो होता है पीला हो जाता है कभी कभी। सुबह सुबह आप देखिए, रात में सो के उठिए, सुबह सुबह आपका मूत्र जो है वो पीला होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के द्वारा होता है। यूरोक्रोम के द्वारा होगा। आप जैसे कि फर्स्ट टाइम कीजिएगा, रात में सोने के बाद यदि आप रात भर नहीं करते, सुबह कीजिएगा, तो आपका मूत्र जो पीला हो जाता है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के द्वारा होता है। यूरोक्रोम के कारण ही यहाँ पर हो जाता है। 45वां क्वेश्चन देखिए, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है बाबू तितलियों में। किस में पाया जाता है? तो तितलियों में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका तेज धड़कन है, धड़कता सबसे ज्यादा तेज धड़कन किसके बार धड़कता? तो वो है बाबू चूहा का। जैसे कि मनुष्य का 72 बार धड़कता, तो इसका इससे ज्यादा बार धड़कता है। आगे बढ़ेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सा ऐसा बीमारी है बाबू वो श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कि हवा के द्वारा, श्वास के द्वारा फैलता है। यानी कि आप यदि खराब श्वास ले रहे हैं तो उसके कारण फैलता है, तो वो अब निमोनिया। बच्चे को सबसे ज़्यादा निमोनिया यहाँ पर होता है, आप देखेंगे वो हवा से फैलता है, वो सांस के द्वारा फैलता है निमोनिया। आगे बढ़ेंगे। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल का वर्णक का रंग जो होता है बाबू वो हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता का जो हमारा क्या होता है? हरा होता है। इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये बहुत ही बार पूछा बाबू कि क्लोरोफिल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही यहाँ पर जो पत्ता होता है वो हरा होता है। आगे बढ़ेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक कौन सा तो वो कवक आप देखे होंगे बाबू मृत जीवी पर है। मृत जीवी पर आप देखे होंगे फंगस लग जाता होगा, जो भी
जो भी व्यक्ति या पशु मर जाते हैं उस पे फंगस लग जाते हैं, वो मृत जीवी का पोषण अपना लेता है। मृत जीवी से ही अपना कवक जो है मृत जीवी से ही अपना पोषण लेता है, वह स्वपोषी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी कितने बार आ चुका है, 19, 25, 23, 21 कि पित्र का यानी जो पित्त होता है, पित्त का स्रावित होता है, यानी कि पित्त जो रस है वह कहाँ से स्रावित होता है, यानी कि कहाँ से निकलता है। तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और बताइएगा 50 में से आपका कितना सही सही आप मार चुके हैं। तो जरूर कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बाबू केमिस्ट्री का लेके आएंगे। केमिस्ट्री का भी आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और हाँ बाबू, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जय भारत।